ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट्स। जैसे हम लोगों ने अभी लैंड ट्रांसपोर्ट्स देखे जो लैंड पर चलते हैं, फिर हमने एयर ट्रांसपोर्ट्स देखे जो एयर में चलते हैं, एंड नाउ द टर्न इज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट्स। ये वो ट्रांसपोर्ट्स हैं जो केवल वाटर में चलते हैं, ठीक है। इनमें मोस्टली आपको नहीं आते होंगे, राइट, आपको बहुत कम आते होंगे। आपको बोट और शिप के बारे में पता होगा बस, है ना, ज़्यादा नहीं पता होगा। तो अभी मैं आपको पहले बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप पहले अच्छे से देखना मैंने किस चीज़ का क्या नाम बताया है, देन आफ्टर आप लोगों से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। तो पहले ध्यान आपको देना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो ये सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है, आपने देखा है, आपको सबको पता है, इसका नाम क्या है, बोट। आसान सी बात है, ये आपको ऑलरेडी पता था, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा, व्हाट इज दिस, डू यू नो? नहीं पता। दिस इज अ स्पेशल बोट। ये देखो एक ऐसी बोट है जिसके अंदर कोई पर्सन बैठ जाता है, राइट, और वो टाई करता है अपने आप को, बांध लेता है, जैसे सीट बेल्ट होती है कार में, सिमिलरली इसमें भी होता है, उसमें वो बंध जाता है। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं कयाक। क्या बोलते हैं? कयाक। क्या बोलते हैं? कयाक। रिपीट इट, कयाक। व्हाट इज दिस? कयाक। कयाक जो होता है ना, जैसे हम रिवर राफ्टिंग करते हैं ना, तो सिमिलरली कयाक को एडवेंचर स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए, इसमें एक और चीज बताता हूं, इसमें 1 और 2 पर्सन दोनों बैठ सकते हैं, ठीक है। ये कयाक जो होती है वो 1 पर्सन वाली भी होती है एंड 2 पर्सन वाली भी होती है। होती ऐसी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये एक तरीके से बड़ी सी बोट है, ठीक है, और इस बोट के ऊपर बड़े बड़े ये क्लॉथ्स लगे हैं। समझ में आ रहा है? ये जो क्लॉथ होते हैं, इस क्लॉथ का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे हवा चलती है, राइट, हवा चलती है तो इस वाले क्लॉथ पर वो पड़ती है, और जब हवा इस क्लॉथ को धक्का देती है, पुश करती है, तो उस पुश के साथ साथ ये जो नाव होती है, जो बोट होती है, ये भी चलने लगती है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम लोग सेल बोट। क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? सेल बोट। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये एक शिप टाइप है, राइट, देखा, बट अब ध्यान से देखो, ये उतना बड़ा नहीं होता है जितना शिप होता है। ये शिप नहीं है, हम लोग इसकी पिक्चर देखकर क्या बोलेंगे, दिस इज अ शिप, बट इट्स नॉट एक्चुअली। ये कुछ और है। क्या चीज है अभी बताते हैं। देखो, ये पर्सनल यूज के लिए यूज की जाती है। ये जैसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता है ना, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनके पास काफी पैसे होते हैं, वो लोग इसका पर्सनल यूज करते हैं। इट लुक्स लाइक अ शिप बट नॉट एक्चुअली। ये छोटा होता है शिप से, ठीक है, और देखने में ऐसा लगता है। इसको हम बोलते हैं याच। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? याच, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, अब आप देखो, ये कुछ बड़ा सा दिख रहा है, राइट, हाँ, अभी ध्यान से देखो, ये कुछ बड़ा सा शिप है। शिप तो है, ये बात तो पक्की बात है, ये शिप है, बट क्या होता है ना, शिप कह नहीं सकते, क्योंकि शिप की है ना डिफरेंट वेराइटीज होती है, बहुत अलग अलग टाइप के शिप्स होते हैं। समझ में आया? कोई बहुत बड़ा है, किसी का कुछ यूज होता है, किसी का कुछ यूज होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज हम लोग अलग अलग शिप का अलग अलग नाम रखते हैं। तो अभी ये जो शिप है, ध्यान से देखिएगा, इसमें देखो खूब सारे रूम्स हैं, दिख रहा है, बहुत सारे रूम्स हैं। तो इस शिप का यूज किया जाता है लॉन्ग जर्नीज में, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं ना, ये शिप लगभग एक एक महीने में वापस लौट के आता है लोगों को घुमा के। तो इस टाइप के जो शिप होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रूज शिप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रूज शिप होते हैं, जो घुमाते हैं लोगों को, ट्रैवल कराते हैं, और बहुत बहुत दिनों में आते हैं, ठीक है। एक क्रूज शिप का नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक, तो वो एक बार जो ओशियन है उसमें चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, एक आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग पता है क्या होता है? एक बर्फ का पहाड़ होता है जो ओशियंस के बीच में होता है, जो समुद्र होता है, सी होता है, उसके बीच में होता है। तो वो उससे टकरा गया था और वो वहां डूब गया था, टाइटैनिक, और वो डूब गया था। बहुत लोग मरे थे उसमें, जितने लोग रहते हैं, कुछ लोग बच पाए थे, कुछ लोग मर गए थे। नेक्स्ट, अब हमारी जो नेक्स्ट शेप है ना, ये शिप अलग ही है। देखो,
ये बड़ा शिप है, लेकिन क्या है इसके ऊपर दिख रहे हैं बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं। हाँ, इन बॉक्सेस को बोलते हैं कंटेनर। क्या बोलते हैं? कंटेनर। हाँ, ट्रेन भी लेके जाती है कंटेनर, और आपने ट्रक्स देखे हैं, ट्रक के पीछे भी बड़े बड़े कंटेनर होते हैं बॉक्स टाइप के, ठीक है। तो ये जो कंटेनर को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं, इन शिप्स को हम लोग बोलते हैं कार्गो शिप्स। क्या बोलते हैं? इसमें कुछ भी सामान हो सकता है। जैसे हम बाहर किसी दूसरी कंट्री से कुछ मान लो टेबल्स मंगा रहे हैं, बैठने वाली, मोबाइल फोन मंगा रहे हैं, तो इन्हीं बड़े बड़े बॉक्सेस में आते हैं बहुत बहुत सारे, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट, ये बड़ा खतरनाक शिप टाइप है। ये मोस्टली जो यूज किया जाता है, ये आर्मी, नेवी, ये लोग यूज करते हैं, नेवी वाले यूज करते हैं, राइट। जो इंडियन फोर्सेस होती हैं या दूसरे कंट्रीज की फोर्सेस है वो यूज करते हैं। इसकी स्पेशलिटी है एक, बताऊं क्या? बताता हूँ। इसकी खास बात है, इसकी एक स्पेशलिटी है, ये पानी के ऊपर भी ट्रेवल करता है, ये पानी के अंदर घुसकर भी ट्रेवल कर सकता है। पानी के अंदर लोगों को सांस भी आती है? नहीं, सांस आती है, क्योंकि ये तो पूरा ही अंदर चला जाता है। अंदर स्पेस होता है, जैसे हमारा रूम है, ऐसा ही रूम होता है। अगर ये पानी के अंदर चला जाता है तो इसके अंदर पानी नहीं भरता। क्यों? और ये अंदर ही अंदर चलता रहता है, किसी को पता ही नहीं चलता ये चल भी रहा है। ये हाइड हो जाता है, छिप जाता है। मान लीजिए ये आपको दिख रहा है क्योंकि ये ऊपर है, हो सकता है यहाँ पर आसपास में एक और हो, क्योंकि वो पानी के अंदर जा सकता है। तो इस टाइप के जो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं सबमरीन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? सबमरीन। नेक्स्ट, ओ भाई, आपको नहीं लगता ये बहुत तेज चल रही है बोट? हाँ, ये तो बोट है, बट आपको नहीं लग रहा बहुत तेज चल रही है? हाँ। दिख रहा है कितना तेज पानी जा रहा है पीछे? हाँ, तो ये कुछ ऐसी बोट्स होती हैं जो बहुत तेज स्पीड से चलती हैं। कैसे चलती हैं? ये ना कोई और कम, बहुत ज्यादा स्पीड से चलती हैं। तो इन बोट्स को हम लोग बोलते हैं स्पीड बोट्स। क्या बोलते हैं? स्पीड बोट्स। स्पीड से चलती हैं। हाँ, स्पीड बोट्स। क्या बोलते हैं? ओके, अब ये ध्यान से देखो, ये कुछ अलग है बोट। अब इसमें नीचे देखोगे तो बोट है, पीछे बड़ा सा फैन लग रहा है। लग रहा है फैन? हाँ, मतलब इससे, हाँ, जब फैन चलता है तो वो पीछे को एयर फेंकता है, और पीछे एयर फेंकता है, तो ये बोट कहाँ जाती है? आगे की साइड। तो इसको बोलते हैं हम होवरक्राफ्ट। क्या बोलते हैं? होवरक्राफ्ट। क्या बोलते हैं? क्या होता है? ये जो होता है ना, ये काफी स्पीड से चलता है, और इसमें चलाने के लिए पीछे जो फैन लगा है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो बोट तैरना, सेल करना बंद कर देगी, वहीं रुक जाएगी। समझ में आ गया ये बात? चलो, द नेक्स्ट वन इज दिस। अब आप देखो, अब ध्यान से देखो, रिवर राफ्टिंग में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली इसका जो यूज किया जाता है, जैसे एनडीआरएफ होता है। एनडीआरएफ क्या होता है? जब भी किसी भी जगह पर बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, ठीक है, फ्लडेड एरिया होते हैं, पानी ही पानी होता है, तो वहां पर हेल्प पहुंचाई जाती है, राइट। तो जो एनडीआरएफ होती है, टीम्स होती हैं, अलग अलग लोग होते हैं, तो वो जो हेल्प पहुंचाने के लिए, लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए जिस बोट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं लाइफ बोट। क्या बोलते हैं? क्या? हाँ, क्योंकि ये लाइफ को सेव करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लाइफ बोट। समझ में आया? ये बड़ा खतरनाक है, देखो ध्यान से, इसे जूम करता हूं मैं। अब आप देखो, ये बड़ा सा शिप है कोई। हाँ। अब इसके ऊपर देखो कितने सारे एयरप्लेन्स हैं। हाँ, तो ये एयरप्लेन जब उड़ते हैं तब ये लेकिन ये एयरप्लेन कौन से वाले हैं? ये फाइटर प्लेन्स हैं जो इंडियन एयर फोर्सेस के होते हैं। समझ में आया? ये शिप जो होता है अलग होता है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत अलग अलग टाइप की मिसाइल्स होती हैं। जब लड़ाई होती है ना पानी में, ओशियन में, तब इस शिप का यूज किया जाता है, इसलिए इस शिप को बोलते हैं बैटल शिप। क्या बोलते हैं? बैटल होता है ना, बैटल समझते हो किसे कहते हैं? लड़ाई को, जो लड़ाई होती है ना दूसरे देशों से, कंट्रीज से। समझ में आया? तो शिप से लड़ाई होती है, यहाँ से मिसाइल्स जाती हैं। इसका क्या क्या यूज होता है? इस पे एयरप्लेन भी उतार देते हैं, फाइटर जेट्स उतार देते हैं। समझ में आया? ये बहुत हाईटेक होता है। अगर ये डूब गया ना, ये ऐसे नहीं डूबता है, बट इनकेस डूब गया तो डूब ही जाना है, ठीक है। तो ऊपर चले गए। हाँ, कुछ फायर जाएंगे। हाँ, ये जो
फाइटर जेट्स होते हैं ये चले जाते हैं फिर। समझ में आया?